Hello and welcome to Vimoshan IAS. This is the series of Geography Optional and we are discussing Geomorphology which is Module 2 of our series. आज का टॉपिक इरोजनल सरफेसेस जो कि हम लोगों के जियोमॉर्फोलॉजी पोर्शन के दैट मीन्स मॉड्यूल 2 का लास्ट वीडियो है। इसके बाद हम लोग सीधा क्लाइमेटोलॉजी पर शिफ्ट करेंगे। अब आप बोलोगे कि एक ही वीडियो के अंदर मैं इरोजनल सरफेस कैसे कंप्लीट करा रहा हूँ। एक्चुअली इससे पहले जब हम लोगों ने साइकिल ऑफ इरोजन्स देखा था और स्लोप डेवलपमेंट देखा था, उस टाइम पर भी हम लोगों ने इरोजन सरफेसेस के बेसिक्स देख लिए थे। कौन कौन से जगह पर आपके सरफेसेस हैं वो देख लिए थे। अब जो मेन आप लोगों का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है ज्योग्राफी ऑप्शनल के, उसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने ये वाला वीडियो देख लिया है, ठीक है, जिसमें हम लोग कंट्रोलिंग फैक्टर्स देखेंगे इरोजनल सरफेसेस के। सेकंड, मेथड्स ऑफ आइडेंटिफाइंग दी इरोजनल सरफेसेस हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे। ज़्यादा नहीं है, नॉर्मली इतना ही है, जितना ज़रूरी है अपन लोग उतना ही कर रहे हैं। समझ में आया ना ये? तो ये हम लोगों की क्लास 33 है और ये लास्ट क्लास है जियोमॉर्फोलॉजी की। इसके बाद आप बोलोगे कि इंडियन वगैरह, वो भी हम धीरे धीरे अलग अलग मॉड्यूल्स में करते चले जाएंगे, ठीक है। आज का टॉपिक वही इरोजनल सरफेस, कंट्रोलिंग फैक्टर्स, मेथड एंड आइडेंटिफाइंग। समझ में आया? सिलेबस देखो, जो रेड वाला पोर्शन है, ये चीज़ मैं आप लोगों को आज मैं और समझाऊँ। जो रेड वाला पोर्शन है वो हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। जो ग्रीन वाला पोर्शन है वो आज हम लोग का आज है। और जो आप लोगों को ब्लू में दिखाई दे रहा है अर्थक्वेक एंड सुनामी, इसको मैंने इसलिए छोड़ा है क्योंकि जब मैं डिजास्टर्स और डिजास्टर मैनेजमेंट दिखाऊंगा पेपर 2 के अंदर, मतलब स्पेशल उसके लिए पेपर 2 वाली बात नहीं है, लेकिन पूरा का पूरा मॉड्यूल मैंने बना के रखा हुआ डिजास्टर एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, देन अर्थक्वेक एंड सुनामी अपन उसमें कवर कर लेंगे। अब आप बोलोगे कि आपने ये वाला पोर्शन क्यों काट दिया, अप्लाइड जियोमॉर्फोलॉजी। जियोमॉर्फोलॉजी एक मतलब अप्लाइड जियोमॉर्फोलॉजी के अंदर इकोनॉमिक जियोलॉजी, इन्वायरमेंट, ये क्या है एक्चुअली, इस पर डायरेक्ट आज तक कोई भी क्वेश्चन नहीं आया है, एक भी क्वेश्चन नहीं आया है। और जो भी होगा जब हम लोग करंट अफेयर डिस्कस करेंगे, नॉर्मली जब भी हम पेपर 2 में कहीं देख लेंगे, कुछ एग्जांपल्स देख लेंगे, या फिर आप लोग मैगजीन्स फॉलो करते होगे, कई कोचिंग सेंटर्स की आप लोगों ने कंपाइलेशन भी पढ़ते होगे, तो उसके अंदर क्या होता है नॉर्मली कंपाइल्ड हो जाती है चीज़ें। तो वही चीज़ें अप्लाइड जियोमॉर्फोलॉजी के अंदर अगर आपको कोई भी टॉपिक मिलता है, फॉर एग्जांपल हम लोगों का अभी लैंडस्लाइड्स हो रही है, तो लैंडस्लाइड क्या हो जाएगी, वो एक अप्लाइड टॉपिक हो गया ना उसके अंदर। तो आप उसके अंदर 1 से 1.5 पेज वो तैयार करो करंट अफेयर, उसके बाद अपना ये जो फैक्टर्स कंट्रोलिंग मतलब जो अपना रेड वाला पोर्शन है उसको आप उसके अंदर लिंक कर दो। समझ में आई ना ये वाली बात? दैट मीन्स अगर किसी के माइंड में ये आ रहा हो कि नहीं मैंने ये छुड़वा दिया, तेरा पोर्शन छुड़वा दिया, भाई मैंने इसलिए छुड़वाया क्योंकि ये कभी पूछा ही नहीं गया है। समझ में आई ना ये वाली बात? नाउ पीवाई क्यों देख लो। अब मैंने इसको कम फोकस क्यों किया है, अब देखो लास्ट 40 ईयर्स में अभी तक सिर्फ 2 ही क्वेश्चन हैं जो इरोजनल सरफेस से डायरेक्ट पूछे गए हैं। समझ में आई ना? ऊपर से जो 14 में आया, उसके बाद 20 में आया, उसके बाद क्वेश्चन ही नहीं आया। और अगर आता भी है तो हम लोगों के पास डायमेंशंस ही इतने तैयार हो जा रहे हैं जितना हम लोगों ने इरोजनल सरफेसेस के टाइम पे पढ़ा था, और जो अभी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, हम लोगों के पास इतने डायमेंशंस हो जाएंगे कि क्वेश्चन कहीं से भी कैसे भी घुमाकर आ जाए हम लोग उसको सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है ना? समझ में ये वाली बात? देखो, सिंपल कंसेप्ट ऑफ इरोजनल सरफेसेस पूछ लिया है और बोल लिया है फैक्टर रिस्पॉन्सिबल, फिर पूछ लिया है प्रॉब्लम्स पूछ लिए इरोजनल सरफेसेस के, और पूछ लिया कि मेथड्स को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, या फिर और क्या पूछ सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा कि भाई डिफरेंट इरोजनल सरफेसेस के बारे में बताओ कौन कौन से हैं। समझ में आने वाली बात? अब डिफरेंट इरोजनल सरफेसेस के बारे में अपन पहले से ही कर चुके हैं, कैसे कैसे सरफेसेस बनते हैं। समझ में आई ना? नाउ स्टार्ट करें। देखो, मैं मैक्सिमम क्या करूँगा, आज का जो हम लोग करने वाले हैं उसका आप पहले थोड़ा सा समझ लीजिए। एक्चुअली मैंने यहाँ पे थ्योरेटिकल बेस लिया हुआ है, मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करते जाऊँगा कि आप लोगों को डायग्राम्स इस तरीके से बनाने हैं। मैंने इसके अंदर नहीं बनाए हैं, मैं यहाँ पर अपनी मेहनत नहीं बचा रहा हूँ, बट आप लोगों को इन्वॉल्व करना चाह रहा हूँ कि भाई आप लोगों को थिंकिंग रखनी है। वहाँ पर आपको मेन रट के थोड़ी जाना है, आप लोगों को कंसेप्चुअल क्लैरिटी होगी, क्योंकि इतना सारा पढ़ने के बाद भी कंसेप्चुअल क्लैरिटी होने के बाद ही अगर आप वहाँ पर लिखने जाओगे तो आपको वो फील दिखाई देगा एग्जामिनर को कि आपको कुछ आता है। समझ में आया ना? तो इसीलिए मैंने डायरेक्ट नहीं बनाए हैं, आप ऑटोमेटिक इसके अंदर डायग्राम्स
बनाते आना। हाँ, मैं आपको हिंट करते जाऊंगा कि यहाँ पर डायग्राम इस तरीके से, समझ में आई नहीं वाली बात। नाउ स्टार्ट करते हैं इरोजन सरफेसेस। सिंपल सी बात है, आप लोगों को पता है कि जब भी आप लोगों के स्लोप के अंदर कोई भी इरोजन होता है, दैट मीन्स वो रिलेटिवली क्या हो जाता है, फ्लैट हो जाता है या फिर जेंटल हो जाता है। किसके द्वारा? क्योंकि वो प्रोलॉन्ग्ड वेदरिंग और इरोजन हो रहा है उसके द्वारा। तो इसीलिए बोल रहे हैं इरोजनल सर्फेसेस आर द रिलेटिवली फ्लैट और जेंटल undulating the transform that result from the prolonged weathering and erosion of the earth surfaces. They represent the remnant of the ancient landscape. Obvious सी बात है, जो इरोजनल सर्फेसेस होंगे वो आपके रिमेनेंट को ही तो रिप्रेजेंट करेंगे कि पहले कितना कैसा सरफेस था, इसके बाद इरोड होने के बाद जो भी रिमेनेंट बचे वो आप लोगों को ये क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। जहाँ पर एक्सटेंसिव डिनोटेशन ने क्या किया, रिड्यूस किया लैंड टू नियर बेस लेवल। क्या मैंने क्या बताया था लास्ट टाइम जब इरोजनल साइकिल्स देख रहे थे कि हम लोगों का जो इरोजन होगा वो हम लोगों के बेस लेवल से नीचे नहीं होगा। समझ में आई नहीं वाली बात? जब बेस लेवल से नीचे नहीं होगा दैट मीन्स क्या होगी, हम लोगों का जो डेन्यूटेशन जो होगा वो रिड्यूस करेगा लैंड को कहाँ तक, बेस लेवल तक। तो मतलब बेस लेवल क्या होता है, अपन लोगों ने पहले स्टार्टिंग में बताया था कि सी लेवल या फिर रीजनल बेस लेवल, सी लेवल या फिर रीजनल बेस लेवल। ये जो सर्फेसेस है ना वो सिग्निफिकेंट है अंडरस्टैंड करने के लिए जियोलॉजिकल हिस्ट्री, सेडिमेंट प्रोसेस और लैंडस्केप एवोल्यूशन को। इसीलिए अपन लोग इरोजनल सर्फेसेस के बारे में इतना ज़्यादा दिमाग लगा रहे हैं। समझ में आई नहीं वाली बात? नॉर्मली फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपमेंट ऑफ द इरोजनल सर्फेस। भाई इरोजन हो रहा है तो उसके लिए कुछ ना कुछ तो फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होंगे ना, जिससे आप लोगों के इरोजनल सर्फेसेस बन रहे हैं। तो सबसे पहला क्या हो जाएगा आप लोगों का, टेक्टोनिक स्टेबिलिटी। मान लो मैंने जब आपको बताई थी साइकिल्स बताई थी तो मैंने बताया था कि अगर आपकी टेक्टोनिक अपलिफ्टमेंट होगा दैट मीन्स आपका इरोजन जो होगा वो फास्ट होगा, बट क्या होगा, आपका सरफेस जो होगा वो आप लोगों को फ्लैट नहीं मिल पाएगा। तो इसका मतलब हम लोगों की टेक्टोनिक स्टेबिलिटी होना चाहिए, मतलब टेक्टोनिकली स्टेबल हो जाना चाहिए, तभी तो आप लोगों का क्या होगा, आप लोगों को इरोजन जाना होगा। जब मैंने साइकिल ऑफ इरोजन बताई थी डेविस की, यंग, मेच्योर और ओल्ड, उसके अंदर हम लोगों ने क्या देखा था कि जब जैसे ही हम लोग, और उसके बाद जब पेंग आए थे तो पेंग ने क्या बोल दिया कि पूरा का पूरा जो है आप लोगों के अपलिफ्टमेंट और डेन्यूटेशन के ऊपर डिपेंड करता है। तो अगर आपका अपलिफ्टमेंट स्पीड ज़्यादा होगी और डेन्यूटेशनल स्पीड कम होगी दैट मीन्स आप लोगों का जो है फ्लैट सरफेस नहीं मिलेगा, आपकी जो स्लोप है वो स्टीप होता चला जाएगा। समझ में आई नहीं वाली बात? तो यही वाली बात है कि प्रोलॉन्ग्ड पीरियड जो होगा किसका, टेक्टोनिक इनएक्टिविटी का, वो अलाउ करेगा इरोजन जो कि डोमिनेट कर जाएगा, जिससे हम लोगों का फॉर्मेशन हो रहा है फ्लैट सरफेस का, जिसको हम लोग पेनेप्लेन बोल रहे हैं। एग्जांपल के तौर पे अफ्रीकन पेनेप्लेन जो कि आप लोगों का प्रोलॉन्ग्ड टेक्टोनिक स्टेबिलिटी के बारे में बात करता है। इरोजन रेट जो होंगी ना वो मैच करेंगी रेट ऑफ सरफेस लोअरिंग को। समझ में आने वाली बात? मतलब मैंने क्या बताया, पूरा का पूरा जो अभी तक हम लोगों ने जियोमॉर्फोलॉजी तैयार किया है तो हम लोगों का अलग अलग जगह पर बिखरी हुई चीज़ें थी इरोजनल सर्फेसेस के बारे में, तो वो हम लोग इस वीडियो के अंदर कंपाइल कर रहे हैं। समझ में आने वाली बात? नेक्स्ट इज टेक्टोनिक एक्टिविटी स्टेबिलिटी हो गया। नेक्स्ट इज क्लाइमेट। अब आपको पता है क्लाइमेट भी तो इन्फ्लुएंस करेगा, तो क्लाइमेटिक कंडीशन जो है ना वो डेन्यूटेशन की रेट और टाइप, वेदरिंग की रेट और टाइप को बताएगा। जैसे मैंने बताया था कि ह्यूमिड रीजन के अंदर आप लोगों की केमिकल वेदरिंग होगी और आप लोगों का जो एरिड और सेमी एरिड रीजन होगा वहाँ पर आप लोगों की मैकेनिकल वेदरिंग होगी, है कि नहीं है? तो उसी से तो आप लोगों का ये क्लाइमेटिक कंडीशन ही तो डिसाइड कर रही है। तो ह्यूमिड ट्रॉपिकल क्लाइमेट जो होगी ना वो केमिकल वेदरिंग करता है और सॉइल इरोजन होगा। ऑब्वियस सी बात है। जैसे डेक्कन प्लेटू इंडिया के अंदर इरोजन सर्फेस को बताता है ट्रॉपिकल वेदरिंग के द्वारा। एरिड रीजन के अंदर, एरिड रीजन जो है उसके अंदर मैकेनिकल वेदरिंग और विंड इरोजन जो होता है उसके अंदर डोमिनेट करता है, जिससे आप लोगों के यूनिक सर्फेसेस बनते हैं। वही चीज़ मैंने पहले बताई, वही चीज़ मैं अभी बता दिया मैंने इस तरीके से, ठीक है? तो इसमें आप फ्लो चार्ट बना के आओगे इस तरीके से, जैसे मैंने बनाया ह्यूमिड केमिकल, एरिड सेमी एरिड मैकेनिकल, तो आप लोगों को क्या होंगे, सरफेस सेप होंगे। और इसके अंदर क्या बनाओगे, यंग, मेच्योर और ओल्ड वाली स्टेज बना देना, ठीक है ना? नेक्स्ट इज बेस लेवल कंट्रोल। बस मैंने क्या बताया था, बेस लेवल अगर आपका चेंज होगा तो आप लोगों का क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है, तो मतलब बेस लेवल मतलब सी लेवल चेंज होगा तो इससे क्या होगा, आपका इरोजन की स्पीड घटेगी या बढ़ेगी।
तो बस वही वाली बात है, बेस लेवल क्या है, लोएस्ट पॉइंट है जहाँ पर इरोजन हो, तो जहाँ तक इरोजन हो सकता है। तो चेंजेस इन द बेस लेवल सच एज सी लेवल और द रिवर लेवल, चाहे सी लेवल कम हो जाए चाहे हो जाए, जिससे क्या हो जाएगा, पेस एंड एक्सटेंट ऑफ द इरोजन। मरीन प्लेनेशन की बात करेंगे, यहाँ पर फॉर्म किए जाते हैं किसके द्वारा, वेव एक्शन एट द कोस्टल बेस लेवल। मान लो मैं क्या करूँगा, इस तरीके से डायग्राम बनाऊंगा, ये मेरा सी हो गया, तो यहाँ पर मेरा बेस लेवल हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, ये मेरा बेस लेवल हो गया। अगर ये मेरा इंक्रीज होगा दैट मीन यहाँ पे मेरी चेंजेस आएंगे, अगर मेरा डिक्रीज होगा तो दैट मीन यहाँ पर मेरे फिर से चेंजेस आएंगे। तो इस तरीके से डायग्राम बना के आ सकते हो। टाइम, सबसे बड़ी बात टाइम से अच्छी चेंज होती है, तो लॉन्गर टाइम पीरियड अगर सिग्निफिकेंट अपलिफ्ट के बिना हो जाएगी, वही टेक्टोनिक वाली बात है। और टेक्टोनिक वॉल्केनिक एक्टिविटी होंगी, इससे क्या होगा, आपका एक्सटेंसिव इरोजन होगा और सरफेस लेवलिंग हो जाएगी। इससे एप्लेशियन पेनिप्लेनेशन एग्जाम्पल ले लो आप, यूएसए का एप्लेशियन वाला, समझ में आया ना। टाइप ऑफ बेड रॉक, ऑब्वियस सी बात बताओ, सॉफ्ट और हार्ड रॉक्स डिपेंड करती है ना, तो वही चीज़ है टाइप ऑफ बेड रॉक। सॉफ्ट एंड लेस रेजिस्टेंट रॉक जो होंगी ना, वो इरोड करेंगी फास्ट और यूनिफॉर्म सरफेस बनाएंगी। जो हार्ड रॉक्स होंगी ना, वो रेसिडुअल हिल्स बनाएंगे। फॉर एग्जांपल मैं अगर बात करूं, ये वाली अगर मैंने बनाई, तो ये मेरी, मैं लिख दूंगा यहाँ पे सॉफ्ट रॉक्स, ठीक है। अगर मैंने ये बनाया, ये बन गया रेसिडुअल हिल, तो इसको मैं लिख दूंगा रेसिडुअल हिल, और ये मेरी हो जाएगी हार्ड रॉक, ऑब्वियसली होता है हार्ड वेट रॉक। और इसको क्या बोलेंगे, इंसलबर्ग्स बोलेंगे। तो इंसलबर्ग ऑन द इरोजनल सर्फेसेस इन द रीजन विद द हेट्रोजीनियस रॉक टाइप, वही तो वाली बात है, हेट्रोजीनियस ही तो होगा, है होमोजीनियस तो होगा नहीं। नाउ फ्लूवियल प्रोसेस की बात करें कि किस कौन से तरीके से हो रहा है, रिवर जो हो रहा है वो सेव करेगी इरोजनल सरफेस को बाय इरोडिंग एंड ट्रांसफॉर्मिंग द सेडिमेंट ओवर द टाइम। रिवर जो होगी वो इरोड करेगी लैंडस्केप थ्रू द वर्टिकल एंड द लेटरल इरोजन, क्रिएटिंग द फ्लैट फ्लैश फ्लोट प्लेन्स। ऑब्वियस सी बात है, जो भी आपकी प्रोसेस होगी उसके हिसाब से आपका ये बदलेगा। ग्रेट प्लेन्स जो नॉर्थ अमेरिका के अंदर फॉर्म करेंगी किसके द्वारा, एक्सटेंसिव फ्लूवियल इरोजन के करेंगी कि हैं, ये चीज़ एग्जांपल ले रहे हैं ना अपन, फ्लड प्लेन्स, टेरेस, पेडी प्लेन्स, ये किससे बन रहा है आप लोगों का, एक्सटेंसिव रिवर एक्टिविटी से ओवर जियोलॉजिकल टाइम। समझ में आया ना ये वाली बात नॉर्मली। नेक्स्ट इज विंड एंड एओलियन प्रोसेस, ऑब्वियस सी बात है, पहले अपन ने वाटर देख लिया, अपन एरिड देख लेंगे। तो एरिड रीजन के अंदर विंड इरोजन जो होता है उससे क्या होता है, आपका डिफ्लेशन सरफेस और पेडिमेंट्स बनते हैं। पेडिमेंट्स क्या होते हैं, जेंटली पेडिमेंट जो होंगे वो जेंटली स्लोपिंग सरफेस है, फॉर्म्ड एट द बेस ऑफ द माउंटेन ड्यू टू द विंड एब्रेशन एंड डिफ्लेशन। ऑब्वियस सी बात है, आपके जो माउंट होंगे उसके नीचे आप लोगों के क्या बनेंगे, जेंटल बेस पर वो बन जाएंगे पेडिमेंट्स। तो उसको अपन लोग क्या बोल रहे हैं, पेडिमेंट्स बोल रहे हैं, है कि नहीं है। अगला, दीज प्रोसेसेस आर पर्टिकुलरली सिग्निफिकेंट इन द डेजर्ट लैंडस्केप, जहाँ पर ये डेजर्ट लैंडस्केप में बनते हैं, जहाँ पर वेजिटेशन जो होते हैं वो कवर किए, वेजिटेशन तो होता नहीं है, तो इसका मतलब वो एक्सपोज करेगा सरफेस किससे, डायरेक्ट विंड एक्शन से। आप लोगों ने देखा होगा ना कि इस तरीके से आप लोगों के बने रहते हैं ऐसे, है कि नहीं है नॉर्मली। तो ये वाले आपके क्या बन गए, सीधा सीधा पेडिमेंट्स बन गए। जैसे एग्जांपल के तौर पर वास्ट डिफ्लेशन सरफेसेस सारा डेजर्ट के अंदर सेव करते हैं किसके द्वारा, एओलिन इरोजन के कारण ओवर द मिलेनियम। समय के साथ साथ क्या हो गया, एओलिन। एओलिन का मतलब ही होता है क्या, आप लोगों की विंड से रिलेटेड, समझ में आया ना। नेक्स्ट इज ग्लेशियल एक्टिविटी, वाटर हो गया, विंड हो गया, बचा क्या, ग्लेशियर हो गया। क्लाइमेट अपन लोगों ने पहले बोल ही दिया था, ठीक है। तो ग्लेशियल एक्टिविटी, तो ग्लेशियर्स क्या होते हैं, मान लो आपका ये सरफेस है, ठीक है, ये मेरा सरफेस है इस तरीके से, और यहाँ पर मेरा क्या होगा, ग्लेशिएशन हो गया ऐसे, समझना इस चीज़ को। सरफेस मेरा ये है, मैं एक मिनट में बताता हूँ दोबारा से, ये मेरा सरफेस है, इस तरीके से मेरा सरफेस आ रहा है, ठीक है, ये मेरा सरफेस आ रहा है। अब समय के साथ साथ मान लो स्लोप के साथ अगर ये शिफ्ट कर गई इस तरीके से आइस मेरी, तो क्या होगा, जो ऊपर वाली जो चीज़ें हैं, ये वाली चीज़ें हैं, ये चीज़ें हैं, क्या ये इसको प्लक नहीं करेगा, मतलब प्लक करके तोड़ के अपने साथ नहीं ले जाएगा खिसका के। तो ये जो मेरा सरफेस जो होगा वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म बनने की कोशिश करेगा इस तरीके से, है कि नहीं है। तो वही चीज़ है कि ग्लेशियर जो होता है इरोड करते हैं लैंडस्केप को किसके द्वारा, प्लकिंग के द्वारा और अब्रेशन के द्वारा। अब्रेशन क्या होता है, मैंने बताया कि अब जैसे अभी उसके ऊपर क्या है, ग्लेशियर्स है, धीरे धीरे जब ये पिघलेंगी तो इसके ऊपर जो आप लोगों की रॉक टाइप है, जैसे रॉक है, ठीक है, तो उसके अंदर क्या मिला है आप लोगों का, सॉइल है,
तो सॉइल के अंदर क्या होगा, आपका मॉइस्चर इंक्रीज हो जाएगा। तो मॉइस्चर जो इंक्रीज होगा तो उसके साथ जिस मिल जाएगा तो उसको अपन लोग क्या बोलते हैं, अब्रेशन मिलते हैं। और जैसे ही मेरा स्लोप इंक्रीज होता है तो मेरी जो सॉइल होगी वो क्या हो जाएगी, नीचे की तरफ खिसक जाएगी, जिससे हम लोगों को क्या मिलेगा, सीधा सीधा फ्लैट सरफेस मिलेगा। फ्लैट इन द सेंस मतलब स्मूथ सरफेस मिलेगा, नॉट फ्लैट। ठीक है, तो लैंडस्केप अपन द रिट्रीट। तो ये वाली चीज, अब ये वाला अपन डायग्राम बना के रखते हो एग्जाम के अंदर, समझ में आई ना। ग्लेशियल टिल डिपोजिटेड ड्यूरिंग द रिट्रीट ऑल्सो कंट्रीब्यूट टू द लेवलिंग। ग्लेशियल टिल मैंने बताया था कि इस तरीके से जब इसी को अपन ग्लेशियल टिल बोलते हैं कि आप लोगों के ग्लेशियर्स के बीच में आप लोगों के बहुत सारे क्या मिलेंगे, सॉइल मिला होगा, ग्रेन्स मिले होंगे, ठीक है, और आपके सैंड्स मिले होंगे या फिर कुछ बोल्डर्स मिले होंगे। तो इन सब चीज़ को क्या बोल रहे हैं, टिल बोल रहे हैं। क्या बोलेंगे, टिल बोल रहे हैं। समझ में आए ना। द थ्योरी ऑफ द ग्लेशियर पेनिट्रेशन एक्सप्लेन कि कैसे आप लोगों का ग्लेशियर स्मूथ करता है लैंडस्केप को, लेवल करता है स्ट्राइटेड रॉक सर्फेसेस को और ग्लेशिएटेड वैली को। मैंने ये बताया था थ्योरी ऑफ ग्लेशियल प्लेनेशन के बारे में, ठीक है। वही चीज़ मैंने यहाँ पर कर दिया। क्या एक जगह कंपाइल हो जाएगा, आप लोगों की नोट्स तैयार हो जाएंगे और आप काम भी हो जाएगा। स्कैंडिनेविया का जो लैंडस्केप है डिस्प्ले करता है फ्लैटन्ड सरफेस को स्कल्प्टेड बाय द एंशिएंट आइस शीट, कि नहीं है नॉर्मली। नाउ कंक्लूड कैसे करेंगे इस चीज़ को कि इरोजन सरफेस जो है वो इंक्लूड करते हैं पेनी प्लेन्स, पैडी प्लेन्स और मरीन प्लेनेशन सरफेस को, जो कि की इंडिकेटर होते हैं जियोलॉजिकल प्रोसेस ऑपरेटिंग ओवर द मिलेनियंस ऑफ द ईयर्स। अगला डेविस साइकिल ऑफ इरोजन थ्योरी है ना, उसने सजेस्ट किया कि लैंडस्केप जो होते हैं वो इवॉल्व होते हैं थ्रू स्टेज ऑफ यूथ, मेच्योर एंड ओल्ड स्टेज विद द इरोजनल सरफेस मार्किंग द फाइनल स्टेज। हाउएवर सब्सिक्वेंट टेक्टोनिक अपलिफ्टमेंट जो हो रहा है या फिर क्लाइमेटिक शिफ्ट जो हो रहा है ना, उसको रिजुबिनेट कर सकते हैं, जिससे आप लोगों की न्यू साइकिल बन रही है। पॉलीसाइकिल्स पढ़े थे अपन लोगों ने, तो वही चीज़ बोल रहे हैं। जो ये सर्फेसेज जो हैं वो वाइटल हैं फॉर अंडरस्टैंडिंग अर्थ जियोमॉर्फोलॉजिकल हिस्ट्री, एडिंग स्टडीज ऑफ द पास्ट क्लाइमेट, टेक्टोनिक्स एंड सेडिमेंट्री एनवायरमेंट, है कि नहीं। नाउ ये चीज़ अपना मोटा मोटा इंट्रोडक्शन टाइप का हो गया, ठीक है। नेक्स्ट इज मेथड्स टू आइडेंटिफाई इरोजनल सर्फेसेस। अब मैंने इरोजनल सर्फेसेस तो देख लिए, मैंने बोला भैया पेडिमेंट्स है, पेडी प्लेन्स हैं, आप लोगों के जिससे भी सरफेस कहाँ पर आ रहे हैं, तो आइडेंटिफाई कैसे करोगे इनके बारे में, है कि नहीं है। तो इसीलिए अपन लोगों ने कुछ मेथड्स लगाई हैं जिसको अपन आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल फर्स्ट इज, एग्जांपल क्या है, फर्स्ट इज जियोमॉर्फिक इंडिकेटर। क्या, जियोमॉर्फिक इंडिकेटर। इसके अंदर हम लोग और देखते हैं तो ए जो हो गया हम लोगों का प्लेनेशन सरफेस। प्लेनेशन सरफेस अपन लोग क्या देखेंगे, सरफेस देखेंगे, जैसे वो सरफेस क्या होंगे, वो ब्रॉड होंगे, काफ़ी लो रिलीफ होगा एरिया, क्योंकि अगर हाई रिलीफ एरिया होगा दैट मीन्स इरोजन बहुत कम हुआ है। समझ में वाली बात है ना। तो इरोजन कम हुआ है तो अपन लोगों का जो एलिवेशन तो बहुत ज़्यादा होगा, दैट मीन्स हम लोगों का जो सरफेस होगा वो ब्रॉड होगा, लो रिलीफ होगा ये वाला, ठीक है। दैट मीन्स क्या होगा, उसको क्या बोलेंगे, पेनी प्लेन्स बोलेंगे, पेडी प्लेन्स बोलेंगे। और पेनी प्लेन्स और पेडी प्लेन्स क्या होता है कि भाई साइकिल ऑफ इरोजन जो है ना वो कंप्लीट नहीं हुई है, ये हम लोगों का फाइनल प्रोडक्ट नहीं है। अगर फाइनल प्रोडक्ट आएगा तो अपन लोगों को पता ही नहीं चलेगा नॉर्मली कि भाई यहाँ पर कोई चीज़ थी या स्कार्स थे उसके, है कि नहीं है। तो मतलब कोई ना कोई छोटी मोटी आप लोगों को रिलीफ दिखाई देगी। तो इसीलिए अपन लोग बोल रहे हैं पहला प्लेनेशन सरफेस। एग्जाम्पल के तौर पर डेक्कन पेनी प्लेन देख लो, महाराष्ट्र के अंदर डेक्कन पेनी प्लेन्स देख लो, वहाँ पर आप लोगों को ब्रॉड और लो रिलीफ एरियाज मिलेंगे। तो बस वही वाली बात है, ब्रॉड लो रिलीफ सरफेसेस फाउंड बाय द प्रोलॉन्ग्ड डेन्यूडेशन। अब पेनिप्लेशन की बात करेंगे तो एक जोग्राफर है डेविस, है ना, तो उसमें आप कर सकते हो पेनी प्लेन है द फाइनल स्टेज, है कि नहीं, साइकिल ऑफ इरोजन। रेसिडुअल लैंडफॉर्म की अगर बात करेंगे, सेकंड इज रेसिडुअल लैंडफॉर्म। रेसिडुअल मतलब बच गया, तो वो क्या होगा, इंसलबर्ग्स, है कि नहीं है, मोनांडनॉक्स, तोर्स। अब जैसे ये वाला है, ये मेरा लैंडफॉर्म पूरा बन गया, ये तो अभी मेरा हुआ पेनी प्लेन। अब अगर इसके अंदर मेरे रेसिड्यूज बच जाएंगे इस तरीके से, चाहे मेरा इसको इंसलबर्ग बोल लो, ह्यूमिड रीजन में इंसलबर्ग बोलेंगे, और हम लोगों का जो एरिड रीजन होगा वहाँ पर मोनांडोनॉक्स होंगे, टोर्स होंगे, कहाँ पर, आप लोगों के ग्लेशिएटेड रीजन्स में। तो वही हो गए जो कि इंडिकेट करेंगे पास्ट इरोजन को। एग्जाम्पल झारखंड के अंदर जो इंसलबर्ग हैं एग्जाम्पल के तौर पर, ठीक है, पासनाथ हिल,
टूर्स हम्पी के अंदर कर्नाटक वाले, है कि नहीं है। तो जोग्राफर्स के अंदर आपको पता है इंसलबर्ग वगैरह रेसिडुअल के बारे में किसने ज़्यादा फोकस किया था, एल.सी. किंग ने किया था। पेडिप्लेनेशन जो कि आप लोगों को इंसलबर्ग बताते हैं, है कि नहीं। पेडिप्लेनेशन जब भी होगा वहाँ पर आप लोगों को इंसलबर्ग देखने को मिलेंगे। डिसेक्टेड टोपोग्राफी, इसमें क्या होता है, यहाँ पर डीप वैलीज मिल जाएंगी, शार्प रिजेस मिल जाएंगी। इसका मतलब एक्टिव इरोजन हो रहा है। जितनी ज़्यादा डीप वैली होंगी, जितनी ज़्यादा शार्प रिजेस होंगी, वो लीड करेगी आपका एक्टिव इरोजन को, है कि नहीं है। स्ट्राथ टेरेसेस, मान लो आप लोगों को टेरेस देखने को मिली इस तरीके से। अपन लोगों ने अब स्लोप डेवलपमेंट देखा था, तो हम लोगों ने बोला था कि ये जो अगर आप लोगों को टेरेस देखने को मिल रही है, दैट मीन्स ये आप लोगों को क्या बता रहा है कि आप लोगों को लेटरल इरोजन का दिखा रहा है कि यहाँ पे लेटरल इरोजन हुआ था। तो फ्लैट सरफेसेस अलोंग द रिवर वैली ड्यू टू द लेटरल इरोजन। एग्जाम्पल, चंबल रिवर के जो टेरेस है, कहाँ पर, कोटा में, कोटा के अंदर चंबल रिवर के टेरेसेस है। लेटरल इरोजन ड्यूरिंग द स्टेबल बेस लेवल। डायग्राम और बनाना हो तो सीधा सीधा आप बना देना टेरेस, फ्लड प्लेन्स, रिवर्स, है कि नहीं है। फ्लड प्लेन्स बना देना, रिवर्स बना देना इसी जगह पे, इस तरीके से टेरेस बन जाएगी। या फिर आप ऐसे बनाओ, ये मेरी रिवर जा रही है, ये मेरे फ्लड प्लेन्स है, ये वाला इलाका, ये मेरा फ्लड प्लेन्स है, ये मेरी टेरेसेस बन गई। यहाँ पे ये इलाका मेरा टेरेस वाला रीजन हो गया। यहाँ पे ये है कि नहीं है। ये तो आप लोगों को वो इरोजन ही तो बता रहा है। एज्यूम एक्ज्यूम्ड सर्फेसेस, एक्ज्यूम्ड सर्फेसेस क्या होते हैं, जो कि आप लोगों के इरोजनल सर्फेसेस के द्वारा बरीड हो जाते हैं और बाद में अपलिफ्ट के द्वारा एक्सपोज होते हैं। जैसे मान लो आप लोगों को यहाँ पर कोई भी स्ट्रक्चर दिया हुआ है, तो यहाँ पर ये धीरे धीरे इरोड होके तो इसके नीचे क्या आ जाएगा, इरोजन के कारण जो आपको सेडिमेंट्स होगा वो इकट्ठा हो जाएगा। तो मेरा ये वाला इलाका जो होगा, अगर मेरा सेडिमेंट यहाँ, ये मैंने मान लो इतना बड़ा बना रहा हूँ एग्जांपल के तौर पे, 1 मिनट में आपको ये मिटा के दिखाता हूँ, आप लोग कर लेना, ठीक है। ये मैंने इतना बड़ा ये बनाया स्ट्रक्चर, ठीक है। ये धीरे धीरे एरोड हो गया, ये चीज़ मेरी यहाँ से कट गई, तो इसके रेसिड्यूज कहाँ जाएंगे, ये नीचे जाएंगे। नीचे जाएंगे तो दैट मीन्स ये मेरा क्या हो जाएगा, बरी हो जाएगा। इस इलाके में क्या हो जाएगा, ये बरी हो जाएगा। दैट मीन्स मेरा ये वाला इलाका क्या हो गया, पूरी तरीके से दब गया। अब ये अपलिफ्ट होगा ना, तभी तो इसके ऊपर जाएगा। मान लो अब ये धीरे धीरे करके ये पूरी तरीके से समाप्त हो गया। अब इस चीज़ को इसने ढक लिया, ये ऐसे ढक गया, ठीक है। अब ये टाइम के साथ क्या हो जाएगा, ये ऊपर उठेगा, तो उसको अपन लोग क्या बोलेंगे, एक्ज्यूम्ड सर्फेसेस। समझ में आई ना। तो अभी अपन ने क्या देखा, जियोमॉर्फिक इंडिकेटर्स। सेकेंड इज स्ट्रक्चरल एंड लिथोलॉजिकल क्लूज। स्ट्रक्चरल एंड लिथोलॉजिकल क्लूज, तो अब जैसे अपन लोगों को अनकन्फर्मिटीज देखने को मिलती है। अब अनकन्फर्मिटीज क्या होती है, सिंपल देखो मैं आपको बताऊं, अनकन्फर्मिटी बोल दो, डिसकन्फर्मिटी बोल दो, वही चीज़ हो गई। तो डिसकन्फर्मिटी क्या होती है, ये आप लोगों को पैरेलल रिलेशनशिप बताती है किसके साथ, वेदर्ड और इरोडेड सर्फेसेस के बीच में। जैसे मान लो आप लोगों के अलग अलग सर्फेसेस है, 1 लेवल 2 3 4, तो धीरे धीरे क्या होगी, इसके क्या होंगे, स्ट्रक्चर्स अलग होंगे ना। तो इसका मतलब हर लेयर पर आप लोगों को अलग अलग रॉक्स टाइप्स देखने को मिलेंगे या फिर स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, तो उसको क्या बोलेंगे, डिसकन्फर्मिटी बोलेंगे। तो ये वही चीज़ हो गई आप लोगों की, समझ में आई ना। तो अनकन्फर्मिटीज ये चीज़ हो गई। इसके अंदर अगर मैं देखूं, एंगुलर अनकन्फर्मिटीज जो होंगी वो आपको इरोजनल ब्रेक्स को दिखाती हैं। जैसे ये है मेरी एंगुलर अनकन्फर्मिटी, क्यों, क्योंकि इसके अंदर क्या हो जाएगा, इस तरीके से जा रहा है ये चीज़ है। तो एक एंगल पे आप लोगों को, जब आप इसको बीच में से काटोगे ना ऐसे, तो आप लोगों को देखने को मिलेगा कि मेरा यहाँ पर थोड़ा सा अलग मटेरियल है, यहाँ पर मेरा अलग मटेरियल है, ये मेरा अलग है, मतलब लेयर्स मेरी अलग अलग हो गई, है कि नहीं है। तो एंगुलर वाली बात ये हो गई। देखो अगर मैं इसको ऐसे भी बनाऊं, तो पहले ऐसी थी स्टेप 1, फिर जब धीरे धीरे बढ़ के इस तरीके से हो जाएगी, तो एंगुलर हो गया ना, एक एंगल पे आप लोगों की अलग अनकम्फर्टमिटी हो गई, डिसकम्फर्मिटी हो गई, है कि नहीं है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर विंध्यन बेसिन, विंध्या रीजन का जो बेसिन है, कहाँ पर, विंध्या और आर्कियन रॉक्स में। डायग्राम बना सकते हो, टिल्टेड बेड ओवरलेन बाय द हॉरिजॉन्टल स्ट्राटा, वही हॉरिजॉन्टल स्ट्राटा है जो टिल्टेड बेड हो गया इसके अंदर, आ गया ना। नाउ डिफरेंशियल इरोजन, डिफरेंशियल इरोजन क्या होता है, देखो हार्ड रॉक जो होंगी ना वो बची रहेंगी और सॉफ्ट रॉक जो होंगी ना वो इरोड हो जाएंगी। उसी को अपन लोग क्या बोले हैं, डिफरेंशियल इरोजन, मतलब अलग अलग टाइप से। जैसे मैंने फॉर एग्जाम्पल, मेरा जो है रिवर बेड्स ये है, तो अगर मेरी रिवर इधर से जा रही है तो यहाँ पर अगर तोड़ेगा तो मेरा क्या सीधा जा कटेगा, नहीं ना। यहाँ पर मेरी हार्ड रॉक्स होंगी, यहाँ पर मेरी सॉफ्ट रॉक होंगी, तो ये वाला इलाका मेरा कट जाएगा।
तो वही चीज़ है, जैसे मीज़ाज और बट्स मालवा प्लेटू के अंदर। नेक्स्ट इज फॉल्ट स्कार्प्स एंड द टिल्टेड स्ट्राटा। फॉल्ट स्कार्प्स एंड द टिल्टेड स्ट्राटा मॉडिफाइज बाय द इरोजन रिवील द टेक्टोनिक स्ट्रिपिंग। एग्जाम्पल अरावली और क्वार्टाइज और आर्ट क्रॉप्स, है ना। थिंकर कौन होंगे? एल्सी किंग। स्ट्रक्चरल कंट्रोल इन द पेडिप्लेनेशन। एल्सी किंग जो होंगे स्ट्रक्चर कंट्रोल इन द पेडिप्लेनेशन, ठीक है। नाउ अब देखो हैंड रिटन बनाए थे मैंने। स्ट्रेटिग्राफिक एनालिसिस की अगर बात करोगे, स्ट्रेटिग्राफिक एनालिसिस की अगर बात करोगे तो सेडिमेंट्री लेयर्स देखोगे, कंपेयर करोगे लेयर को, कहाँ पर, ऊपर की को और उसके नीचे को, जिससे आप लोगों का पोटेंशियल इरोजन सरफेस दिखाई देता है, जिससे अपन आइडेंटिफाई करते हैं कि एब्रप्ट चेंज कैसे हो रहा है लिथोलॉजी में या फिर फॉसिल कंटेंट के अंदर, है कि नहीं है। अनकंफर्मिटीज़ की बात करेंगे तो आइडेंटिफाई करेगा गैप्स इन द जियोलॉजिकल रिकॉर्ड जो इंडिकेट करता है पीरियड ऑफ द इरोजन को। ये मैंने क्या बताया, अलग अलग लेयर्स बताई। ऊपर वाली लेयर जो होगी वो मेरी यंगर लेयर होगी, नीचे वाली लेयर जो होगी मेरी ओल्ड लेयर होगी। तो और जो यंगर लेयर जो होगी वो सुपर पोजिशन होगी किसके ऊपर? ओल्डर के ऊपर। और जो यंगेस्ट लेयर है, अब बताओ जो यंगर है और अब वो मुझे ओल्डेस्ट के बीच में मिल रही है, ऐसा कैसे हो सकता है? क्रॉस कटिंग अगर मैंने इस चीज़ की तो मेरे को यंगेस्ट यहाँ पर दिखाई दे रही है, तो ओरिजिनल हॉरिजॉन्टलिटी जो होगी वो मेरी ये रहेगी, है कि नहीं। इस तरीके से ये कट के आया तो इंक्लूजन हुआ, यहाँ पर ये इंक्लूजन हुआ, है कि नहीं है। तो इस तरीके से आप लेयर बना के आ सकते हो अनकंफर्मिटीज़ की। ये मेरा अनकंफर्मिटीज़ हो गया। नाउ जियोमॉर्फिक मैपिंग, ठीक है। तो सरफेस के फीचर देख लो, मैपिंग कैसी, मैपिंग किसकी कर रहे हैं? वैली की कर रहे हैं, टेरेसेस की कर रहे हैं, अनकंफर्मिटीज़ की कर रहे हैं, जिससे अपन आइडेंटिफाई कर रहे हैं इरोजनल सरफेसेस को। लैंडफॉर्म्स भी देखे अपन लोगों ने, जो कि रिकॉग्नाइज करते हैं डिस्टिंक्ट लैंडफॉर्म क्रिएटेड बाय द डिफरेंट इरोजनल प्रोसेसेस। समझ में आई ना। अलग अलग लैंडफॉर्म्स देखे, जहाँ पे आप कोई भी लैंडफॉर्म बना सकते हो, टेरेस बना सकते हो, वैली बना सकते हो, अनकंफर्मिटीज बना सकते हो, इस तरीके से। ऑब्वियस ही बात है। लिथोलॉजिकल चेंजेस क्या होंगे? एब्रप्ट चेंज होंगे रॉक टाइप के अंदर, ग्रेन साइज के अंदर और मिनरल कंटेंट के अंदर, जो कि इंडिकेट करता है इरोजनल सर्फेसेस को। मान लो मेरा यहाँ पर एक ग्रेनाइटिक रॉक है और यहाँ पर मेरा मार्बल रॉक है या क्वार्ट्ज है, तो ऑब्वियस सी बात है कुछ ना कुछ तो अंदर होगा ना, इरोजनल सर्फेसेस होगा ना। समझ में है ना। डिस्कम्फर्मिटी के बारे में थोड़ा सा देख लो, 3 तरीके की हो गई, डिस्कम्फर्मिटी, एंगुलर डिस्कम्फर्मिटी और नॉन डिस्कम्फर्मिटी, नॉन कन्फर्मिटी। समझ में आ गया। एंगुलर तो मैंने बता ही दिया, वही चीज़ है। थोड़ा सा वो होने के बाद डिपिक्ट द टिल्टेड लेयर ओवर लेन बाय दी हॉरिजॉन्टल स्ट्राटा। हॉरिजॉन्टल स्ट्राटा के नीचे जो क्या हो गया? टिल्टेड स्ट्राटा बन गया। नॉन कंफर्मिटी illustrate द सेडिमेंट्री रॉक रेस्टिंग ऑन दी ओल्डर मेटामॉर्फिक और द इग्नियस रॉक। सेडिमेंट्री रॉक जो होगी ना वो किसका रूप होगी? पुरानी किसके ऊपर? ओल्डर मेटामॉर्फिक और इग्नियस रॉक के ऊपर, है कि नहीं। तो ये देखो यहाँ पे मेरा क्या हुआ? मेरा सेडिमेंट्स हो गया। तो इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक है ये मेरी, इसके ऊपर मेरे को अलग अलग देखने को मिल रही है। और ऐसा नहीं है पूरे का पूरा, देखो लेयर से बन रही है और यहाँ पर ही नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ दिख रहा है, फिर भी ये कैसे आया? ऑब्वियस बात है, ये हो गया मेरा नॉन कन्फर्मिटी। नाउ इसी के अंदर और भी फैक्टर्स हैं। ड्रेनेज पैटर्न के एनालिसिस का अगर करोगे, जैसे डेंड्रेटिक पैटर्न के एनालिसिस करोगे, इसमें क्या दिखेगा आपको? यूनिफॉर्म लेथोलॉजी दिखेगी और लॉन्ग टर्म इरोजन दिखेगा। एग्जांपल छोटा नागपुर प्लेटू। ट्रेलिस पैटर्न का देखोगे अगर, तो इसमें क्या होगा? स्ट्रक्चरल कंट्रोल देखोगे, इरोजन होगा कसके बीच में, वीक जोन्स के अंदर, तभी तो ट्रेलिस पैटर्न दिखाई देगा। जैसे विंध्यन रीजन। इंसीजन मियंडर, मियंडर जैसे कटेंगे आप लोग, इससे क्या होगा? आप लोगों को पता चलेगा कि रिज्यूमिनेशन और वर्टिकल इरोजन देखने को मिलेगा। एग्जाम्पल नर्मदा जबलपुर के आसपास। इसमें हैक जो थे, आप लोगों ने जब मैंने बताया था हैक के बारे में, तो डायनेमिक इक्विलिब्रियम वाले में बताया था ना, तो वही चीज़ है। तो डायग्राम आप उसी हिसाब से बनाना कि ये सब चीज़ें बता चुका हूँ, वही वाला डायग्राम यहाँ पर चिप देना। रिवर्स टेरेस स्टेप लाइक द फीचर्स फ्रॉम द एपिसोडोइक इरोजन। एग्जाम्पल यमुना टेरेस नियर दिल्ली, है कि नहीं है। फिंगर क्या हो गए? हैग हो गए। डायनेमिक इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं, इरोजनल, है कि नहीं। नेक्स्ट इज वेट, हाँ, रिमोट सेंसिंग जीआईएस टेक्नोलॉजी आज के टाइम पे आ गई है। ये सैटेलाइट इमेजरी देख रहे हैं कि भाई हम लोग देख रहे हैं कि फ्लैट सरफेसेस एस्कार्पमेंट देख रहे हैं, आईआरएस डाटा
फ्रॉम द डेक्कन पेनिनसुला रिमेनेंट से आप लोगों को पता चला है। DEM एनालिसिस देखा अपन लोगों ने, ठीक है, इससे आइडेंटिफाई किया प्लेनेशन सरफेस को, स्लोप ब्रेक्स को, जैसे वेस्टर्न घाट्स लैटरिक ब्रांचेस देख रहे हैं अपन लोग, स्लोप मैप्स एंड एल्गोरिथम्स देख रहे हैं। जेंटल स्लोप का मतलब क्या है, इरोजनल प्लेन्स हो सकते हैं, एग्जाम्पल ईस्टर्न राजस्थान स्लोप एनालिसिस देखिए अपन लोगों ने। फिफ्थ इज सॉइल एंड रेगोलिथ, कैरेक्टरिस्टिक्स देख लो इसके अंदर, थिन सॉइल कवर्स और एक्सपोज्ड बेडरॉक। मान लो थिन सॉइल कवर हो गया, एक्सपोज बेडरॉक होगा, तो इससे इंडिकेट क्या होगा कि आप लोगों की स्ट्रिपिंग ऑफ द ओवरबर्डन, एग्जाम्पल अरावली हिल। लेटराइटिक क्रस्ट कैप्स इरोजनल सर्फेसेस इन द ट्रॉपिक्स, एग्जाम्पल कास प्लेचू रत्नागिरी महाराष्ट्र के अंदर। सप्रोराइट जोन डीप वेदरिंग प्रोफाइल ऑन द स्टेबल सर्फेसेस, एग्जाम्पल केरला हाईलैंड, है कि नहीं है। नाउ नेक्स्ट इज फील्ड बेस्ड टेक्नोलॉजीज, क्या, फील्ड बेस्ड टेक्नोलॉजी, ट्रेंचिंग एंड कोरिंग, है कि नहीं, ट्रेंचिंग एंड कोरिंग। इससे रिवील होता है कि आप लोगों का जो इरोजनल सर्फेसेस है वो कितना बरी है, मतलब कितना दबा हुआ है, जैसे केरला का कोस्टल प्लेन। स्ट्रेटिग्राफिक प्रोफाइलिंग आइडेंटिफाई करता है इरोजनल याटस को, जैसे विद्यन सेडिमेंट्री सीक्वेंसेस। रॉक बार्निश एनालिसिस, इसमें क्या होगा, आप लोगों का इंडिकेट करेगा सरफेस एक्सपोजर एज को, जैसे लद्दाख बर्निश डेटिंग के बारे में बात कर रहे हैं। जियोमॉर्फिक मैपिंग की अगर बात करें, जो क्लासिफाई करता है लैंडफॉर्म ओरिजिन के द्वारा। डेटिंग टेक्निक की अगर बात करें तो देखो कॉस्मोजेनिक न्यूक्लियर डेटिंग देखेंगे, सरफेस एक्सपोजर एज होगा, मतलब आप डेटिंग करोगे तो आप लोग वो भी इससे पता चल जाएगा, हिमालयन फोलैंड। रेडियोमेट्रिक और एंड थर्मोल्यूमिनेंस, रेडियोमेट्रिक एंड थर्मोल्यूमिनेंस डेटिंग सेडिमेंट जो होंगे जो कि इरोजनल सर्फेसेस के ऊपर दिखाएंगे। लाइग्नोमेट्री, अब लाइकन्स के अगर देखोगे तो उससे आपको पता चलेगा एक्सपोज्ड रॉक सरफेस के बारे में, लद्दाख और स्पीति एग्जांपल ले लो। और थर्मोल्यूमिनेंस के बारे में अगर देखोगे तो इससे आपको पता चलेगा डेटिंग ऑफ सेडिमेंट्स ऑफ द एनवायरमेंटल सरफेसेस। समझ में आई ना, ये वाली बात है ना। नेक्स्ट इज क्लाइमेट एंड द टेक्टोनिक कंटेक्स्ट। अब क्लाइमेट देखोगे, टेक्टोनिक कंटेक्स्ट देखोगे, जैसे मरीन टेरेसेस की बारे में बात करोगे तो वेव कट प्लेटफॉर्म एक्सपोज ड्यू टू द सी लेवल फॉल, एग्जाम्पल कोंकण कोस्ट। डायग्राम अगर बनाओगे तो कोस्टल प्रोफाइल बना देना टेरेस के साथ में, और क्लिप बना देना, नॉच बना देना, सीधी सीधी बात है, इस तरीके से बना देना आप। हाँ, टेरेस बन गया, ये बन गया, वेट, ठीक है, ये कोस्टल प्रोफाइल बन गई इस तरीके से। समझ में आई नहीं वाली बात। ग्लेशियल इरोजन बन गया, यू शेप्ड वैली, रॉक माउंटेनी, इरोजनल सरफेसेस इन ग्लेशियल जो पेरी ग्लेशियल जोन्स के अंदर, एग्जाम्पल जस्कर वैली। टेक्टोनिक अपलिफ्टमेंट देखा हमने, इससे हम लोगों ने देखा स्ट्रिपिंग सरफेस एक्सपोजर का, सतपुड़ा के रेंजेस देख रहे हैं अपन बेंचेस में। पेलियो क्लाइमेटिक रिकंस्ट्रक्शन देखो, एरिड ह्यूमन फेसेस अफेक्ट द इरोजन, सी लेवल चेंजेस, मरीन टेरेसेस एज द इरोजनल मार्कर्स, एग्जाम्पल कोंकण कोस्ट मरीन टेरेसेस ड्यू टू द सी लेवल फॉल। समझ में आई नहीं वाली बात। नॉर्मली प्रॉब्लम्स, अब देखो अब लोगों ने ये चीज़ें देख ली किस तरीके से होता है भाई, तो लेकिन अब प्रॉब्लम्स क्या आ रही है इरोजनल सरफेसेस में, वो भी तो देखना पड़ेगा। मैक्सिमम क्या पूछ लेगा यार, अपना जो एग्जामिनर है उसके माइंड में कौन कौन से डायमेंशंस खुल सकते हैं कि आप लोगों के क्वेश्चंस पूछ ले, है कि नहीं है। तो अपन लोगों ने वो डायमेंशन ही देखे हैं भाई, पढ़ा सब कुछ है, एक जगह लाने वाली बात थी यहाँ पर, तो अपन एक जगह लेकर आ गए। ऑलमोस्ट प्लेन टोपोग्राफिक सर्फेसेज हैं, आपको पता है इरोजनल सरफेस ऑलमोस्ट प्लेन टोपोग्राफिक सर्फेसेज हैं जो कि अंडुलेटिंग सर्फेसेज और द लो रेमिनेंट रिलीफ फीचर, जो कि रिजल्ट ऑफ द लॉन्ग टर्म डेन्यूडेशनल प्रोसेस। ये जो सर्फेसेज हैं इनको अपन पेनिप्लेन सरफेस, पेनिप्लेन प्लेनेशन सर्फेसेज होते हैं, जिसके अंदर जैसे पेनिप्लेन, पेडिप्लेन, पान प्लेन और एच प्लेन, है ना। हाउएवर देयर आर सेवरल चेंजेस एसोसिएटेड विद द, अब इसको अपन आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि ये पेनिप्लेन है, ये पेडिप्लेन है, ये पेनिप्लेन है, या फिर कौन से इरोजनल सर्फेसेस है, कि अपन लोग स्टडी करने में दिक्कत आएगी ना कि कौन कौन से किस तरीके से करना है, तो ये अपन को देखना पड़ेंगे। तो इरोजनल सर्फेसेस जो होंगी ना ऑफन कॉल्ड अनकन्फॉर्मिटीज, याद रखना अक्सर इनको अनकन्फॉर्मिटीज कहते हैं। एग्जाम के अंदर अगर क्वेश्चन आ गया अनकन्फॉर्मिटीज के बारे में, दैट मीन्स दे आर आस्किंग अबाउट द इरोजनल सर्फेसेस।
represent the period of the non-deposition or erosion that interrupt the geological record. These surfaces pose the several challenges. अब challenges देख लो. पहला challenges क्या हो गया? पहला challenge क्या हो गया कि आइडेंटिफिकेशन चैलेंज. भाई आइडेंटिफाई करने में ही प्रॉब्लम आएगी. सटल नेचर है एक तो सबसे बड़ी बात. इरोजन सर्फेसेज जो है ना ऑफन हैव सटल फीचर्स मेकिंग देम हार्ड टू डिस्टिंग्विश. वही मैंने बताया ना कि आप लोगों का बना ऐसा है, ये बना है. अब आप कैसे बताओगे कि ये इंसलबर्ग है या फिर आपका मोनेंड नॉक्स है? ऑब्वियस आता है तो अपन नहीं डिस्टिंक्ट करने में पूरी प्रॉब्लम आती है. जियोलॉजिकल कॉम्प्लेक्सिटी काफ़ी कॉम्प्लेक्स है. ऑब्वियसली होता है नेचर काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, तो जियोलॉजिकल सेटिंग जो होगी ना वो कॉम्प्लेक्स होगी. वो कहीं भी किसी भी सर्फेस पर किसी भी हो सकती हैं. ओवर प्रिंटिंग बाय द डिपोजिशन. अब डिपोजिशन के कारण क्या होगा भाई? बहुत सारी चीज़ें दब जाएंगी. अपन को लगेगा कि ये कुछ है तो मतलब मास्क हो जाएगा, है कि नहीं है? तो जो इरोजन सरफेस है ना उसको मास्क कर लेगा. ओवर प्रिंटिंग मतलब बहुत ज़्यादा चीज़ इसको दबा दिया तो अपन को नहीं पता चल रहा. टेक्टोनिक डिफॉर्मेशन, ठीक है, टेक्टोनिक एक्टिविटी के कारण अल्टर हो सकती हैं या ऑब्सक्यूर हो सकती हैं सरफेसेस को. मान लो आज यहाँ पर एक अच्छा सा स्ट्रक्चर है, एक अर्थक्वेक आया, ये सब चीज़ें टूट गई और आज से फिर हम लोग हज़ारों साल बाद ये चीज़ देखी कि भाई यहाँ चीज़ तो है नहीं, तो अब लोगों को पता ही नहीं चलेगा कि ये इरोजनल सरफेसेस थे यहाँ पर, है कि नहीं है. नेक्स्ट डायग्नोस्टिक चेंजेस, ठीक है. पोस्ट डिपोजिटल चेंजेस जो होते हैं सेडिमेंट्स के कैन कम्प्लीकेट द आइडेंटिफिकेशन. एक बात बताओ, यहाँ पर मान लो आज यहाँ पर एक इंसान खड़ा हुआ है इस जगह पर. अब ये इंसान यहाँ से चला गया और ये जगह ऐसी है, तो आप लोगों को इसका क्या प्रूफ है कि यहाँ पर एक कोई इंसान खड़ा था? है ना, ये तो ऐसा दिख रहा है ना अभी तो हम लोगों को ऐसा तो. या फिर इंसान नहीं छोड़ो, यहाँ पर एक पेड़ लगा था. मान लो आज यहाँ पर एक पेड़ लगा है, ठीक है. मान लो 100 यहाँ पर पेड़ लगा रहा. अब वो पेड़ मैंने काट दिया. अब जो आने वाली पीढ़ी होगी उसको पता ही नहीं होगा कि यहाँ पर एक पेड़ लगा हुआ है. उसको तो ऐसे ही दिखाई देगा ना. तो दैट मीन्स ही वुड नॉट से दैट कि यहाँ पर कोई ग्रीनरी थी. तो अपन इसको आइडेंटिफाई करने में कॉम्प्लिकेट कर जाते हैं, है कि नहीं है. स्पाशियल एंड टेम्पोरल वेरिएबिलिटी. तो वेरिएबल होता है भाई इरोजनल रेट्स किस तरीके से आ रही है, प्रोसेस किस तरीके से हो रही है, टाइम स्पीड में टाइम के साथ कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज हो जाती है. मान लो अभी आप लोगों का इस एरिया के अंदर मान लो एरिड जोन है, ठीक है, एरिड जोन है. अब ये वाला एरिया से समय के साथ साथ ये एरिड जोन शिफ्ट हो गया यहाँ से लेके इधर की तरफ. तो दैट मीन्स मेरे को अब एरिड जोन यहाँ दिखाई देगा, यहाँ पर मेरा क्या आएगा हो गया अब ह्यूमिड आ गया. तो अब ये ह्यूमिड आ गया और मान लो ये मिलियंस ऑफ ईयर में हुआ है. तो आपको कैसे पता चलेगा कि यहाँ पर मेरा कोई इस तरीके की चीज़ थी, है कि नहीं? तो बस भाई ये कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज हो गई. डेटा लिमिटेशंस, लिमिटेड. एक तो अपने पास डेटा भी नहीं है. हाई रेजोल्यूशन डेटा कैन हिंडर द एक्यूरेट आइडेंटिफिकेशन. नाउ डेटिंग डिफिकल्टीज, सबसे बड़ी बात डेटिंग डिफिकल्टीज. अगला ये डेटिंग डिफिकल्टीज आ रही हैं. जियोलॉजिकल अनकन्फर्मिटीज. भाई इरोजनल सर्फेसेज जो होते हैं ना वो धीरे 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 कभी कुछ होता है, चेंजेस होते रहते हैं हमेशा हमेशा हमेशा. तो वही चीज़ है कि वो इरोजनल सर्फेसेज है ना ज़्यादातर बरी होते हैं किसके अंदर, न्यूअर सेडिमेंट्स के अंदर, जिससे अपन लोग की जो डेटिंग होती है ना वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है. रिजरेक्टेड सर्फेसेस की बात करें, ओल्डर सर्फेसेस जो होंगे ना वो अपलिफ्ट हो जाते हैं कई बार और एक्सपोज हो जाते हैं, जिससे हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं क्रोनोलॉजिकल सिक्वेंस को आइडेंटिफाई करने में, है कि नहीं है. इनकम्प्लीट रिकॉर्ड मिलते हैं अपन लोगों को. जियोलॉजिकल रिकॉर्ड में भी इनकम्प्लीट और द डिस्टर्ब्ड बाय द टेक्टोनिक एक्टिविटीज. समझ में आया ना. तो अपन लोगों ने इसमें क्या देख लिया मोटा मोटा कि हम लोगों को इरोजनल सरफेसेस को आइडेंटिफाई करने की प्रॉब्लम्स के बारे में पता चला. मतलब इरोजनल सरफेस आइडेंटिफिकेशन याद रखना, आइडेंटिफिकेशन ये दिमाग में रखना. जब पता चला आप लोगों ने ये लिख दिया तो भाई इरोजनल सर्फेसेस से क्या प्रॉब्लम होगी, वो तो फिर अपने नेचुरल वगैरह चीज़ हो गई, वो तो आप लोगों को हेल्प मिलेगी, वो तो स्टडी की. आइडेंटिफिकेशन की प्रॉब्लम है ये, ठीक है. तो आज फाइनली फिनिश. जिन लोगों को जियो मॉर्फोलॉजी से हो गया ओके टाटा बाय बाय वाली बात है. जो लोग सीरियस स्टूडेंट्स हैं उनके लिए होमवर्क, ठीक है. मेक फ्लो चार्ट, मैप, डायग्राम जितने हो सकते हो उतने बनाओ. हर पेज पर एक बनाओ.
स्टेट द, अब ये वाले जो हैं PYQ करो, ठीक है। नहीं आता है मुझे मेल करो, ठीक है, कमेंट करो नॉर्मली, इसको अपन लोग टैकल करेंगे, है ना। नाउ नाउ फाइनली हम लोगों का मॉड्यूल 2 है वो फिनिश हो गया है। अब जो छोटी छोटी चीज़ें बची हुई हैं वो अपन टाइम के साथ साथ, जैसे पेपर नंबर 2 के कुछ टॉपिक्स हैं, पेपर नंबर 1 के कुछ टॉपिक्स हैं, उनमें इंटीग्रेट करके जितना बचा हुआ है वो हम लोग कर लेंगे। बट हाँ, एग्जाम के लिए जितना ज़रूरी था वो हम लोगों ने कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो जो होगा आप लोगों का, मॉड्यूल 3 हम लोग स्टार्ट करेंगे। क्या होगा वो? क्लाइमेटोलॉजी। तो जिन लोगों ने क्लाइमेटोलॉजी समझनी है ठीक से, वो भी ओनली एग्ज़ाम रिलेटेड, कोई ओवरलोड इन्फॉर्मेशन नहीं होगी। और हाँ, याद रखना, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों ही इसके अंदर मैं लिंक करके चलूँगा, जितना हो सकता है उतना। समझ में आया ना? जब तक ये कंप्लीट नहीं होगा अपन लोग आगे नहीं बढ़ेंगे। तो जो मेरा कल का जो वीडियो होगा ना, वो इंट्रोडक्टरी पार्ट होगा, जिसके अंदर हम लोग देखेंगे कि सिलेबस के अंदर किस तरीके से इसको बांटना है और कौन कौन से टॉपिक्स दिए हुए हैं, पेपर 1 में कैसे दिए हैं, पेपर 2 में कैसे दिए हुए हैं, आप लोगों को करंट अफेयर से कैसे लिंक करना है। क्योंकि आपको ज्योग्राफी ऑप्शनल में लिखना है ना, जनरल स्टडीज तो लिखनी नहीं है, ऑप्शनल लिखना है, तो थोड़ा सा डीप में देखना पड़ेगा। बट जो पूछा है सिर्फ उतना। भाई सिलेबस तो काफ़ी है, क्लाइमेटोलॉजी में सिलेबस काफ़ी है। आप लोगों को जब एग्जाम में जब क्वेश्चंस देखोगे ना, आप लोगों को समझ में आएगा कि काफ़ी चीज़ें रिपीट होती हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जो लास्ट तक आ गए हैं, जो मुझे सुन रहे हैं, तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। आप लोगों को लगता है कि अगर मैं आप लोगों को 1% भी हेल्प कर रहा हूँ, 0.01% भी अगर आप लोगों को लगता है कि हेल्प कर रहा हूँ, या फिर आप लोगों को लगता है मैं कोई भी हेल्प नहीं कर रहा हूँ बट आप लोगों का मैंने टाइम वेस्ट नहीं किया है, तो भी आप इसको लाइक कर सकते हो। अगर टाइम वेस्ट लग रहा है तो ऑब्वियस सी बात है, आप दोबारा से लौट के आए नहीं वाले। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।